क्या आपने कभी सोचा है कि केवल सोचने भर से आपका शरीर कैसे बदल सकता है? क्या यह संभव है कि बिना किसी दवा के सिर्फ विश्वास और भावना से आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं? क्या आपका मन ही असली डॉक्टर है और आपकी सोच ही डॉक्टर? जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो का पहला भाग इन्हीं सवालों को केंद्र में रखता है और हमें बताता है कि कैसे हमारा मस्तिष्क और शरीर आपस में इतना गहराई से जुड़े हुए हैं कि केवल हमारे विचार और भावनाएं ही हमारे शरीर के अंदर जैविक, रासायनिक और न्यूरोलॉजिकल बदलाव पैदा कर सकती हैं। जब कोई इंसान किसी नकली गोली को सच मानकर खा लेता है और उसकी सेहत सुधर जाती है, तो क्या वाकई गोली ने असर किया या उस व्यक्ति के विश्वास ने? विज्ञान कहता है कि जब हम कुछ गहराई से मान लेते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसी के अनुसार रसायनों का उत्पादन करता है और शरीर उसी तरह से प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि वह असली इलाज हो। डॉ डिस्पेंजा कई उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे लोग केवल विश्वास और ध्यान के जरिए अपने कैंसर, पार्किंसंस, डिप्रेशन, यहां तक कि गंभीर शारीरिक दर्द से भी उबर पाए। लेकिन सवाल ये है, आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप खुद को बदलने का निर्णय ले सकते हैं? इसमें लेखक बताते हैं कि मस्तिष्क हर अनुभव के साथ बदलता है। हर विचार एक सिग्नल बनाता है, जो आपके मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनाता है। जब आप कोई नई बात बार बार सोचते हैं, तो वो विचार धीरे धीरे आपकी आदत और अंततः आपकी पहचान बन जाती है। यानी, अगर आप बार बार खुद को बीमार समझते हैं, तो आप वाकई बीमार हो सकते हैं। और अगर आप खुद को स्वस्थ, शक्तिशाली और ऊर्जावान मानते हैं, तो आपका शरीर वैसा ही बनना शुरू कर देगा। लेखक हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का परिचय देते हैं। यह सिद्धांत कि हमारा मस्तिष्क लचीला है और जीवन भर बदल सकता है। लेकिन क्या बदलाव केवल जानकारी से आता है? नहीं। लेखक कहते हैं कि जानकारी सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होता है जब आप उस जानकारी को अनुभव में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको बताया जाए कि ध्यान से आपके तनाव के स्तर कम हो सकते हैं, तो केवल जानना काफी नहीं है। आपको उसे करना भी होगा, बार बार, तब तक जब तक आपका मस्तिष्क और शरीर उस स्थिति को पहचानना न शुरू कर दें। किताब का पहला भाग यह भी बताता है कि कैसे हमारा अतीत, हमारी यादें और हमारी भावनाएं हमारे वर्तमान को नियंत्रित करती हैं। आप हर सुबह वही विचार सोचते हैं, वही भावनाएं महसूस करते हैं और वही कार्य करते हैं। इस तरह आप रोज तक वही व्यक्ति बने रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने विचारों को बदलना शुरू कर दें, तो क्या आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने अतीत के भावनात्मक अनुभवों से ऊपर उठ जाते हैं और नए विश्वास अपनाते हैं, तो आपका मस्तिष्क और शरीर एक नया आप बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर पुरानी भावनाओं और आदतों का गुलाम बन चुका होता है। क्या आप उस गुलामी से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर हां, तो आपको खुद से ईमानदार होना होगा और यह समझना होगा कि आप कौन हैं और कौन बनना चाहते हैं। किताब के इस भाग में यह भी समझाया गया है कि हर विचार एक संभावित वास्तविकता है। अगर आप बार बार एक विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह विचार धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बन सकता है। क्या आपने कभी किसी चीज को इतनी तीव्रता से चाहा है कि वो सच में हो गई? यही प्रक्रिया लेखक समझाते हैं कि कैसे ध्यान, इरादा और भावना के मेल से आप अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपनी चेतना के साथ अपने शरीर को फिर से कोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने पुराने विचारों और भावनाओं को पहचानें और उन्हें छोड़ना सीखें। क्या आप हर दिन वही इंसान बने रहना चाहते हैं या कुछ नया बनना चाहते हैं? अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है अपने विचारों पर जागरूकता लाना। किताब काई कहती है, जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, तब आप सच में अपनी जिंदगी को दिशा देना शुरू कर सकते हैं। इस पहले भाग में डॉ डिस्पेंजा हमें विश्वास की ताकत, मस्तिष्क की लचीलापन और ध्यान के विज्ञान से जोड़ते हैं और हमें तैयार करते हैं उस यात्रा के लिए जिसमें हम खुद को दवा की तरह इस्तेमाल करना सीखते हैं। क्या आप तैयार हैं खुद की सबसे शक्तिशाली दवा बनने के लिए?
क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका शरीर आपके दिमाग से भी ज्यादा आपके अतीत का गुलाम बन चुका है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा यू आर द प्लेसिबो के दूसरे भाग में हमें यह समझाते हैं कि कैसे हमारा शरीर विचारों और भावनाओं के बार बार दोहराव से एक ऐसी स्मृति बन जाता है जो चेतन नहीं बल्कि अवचेतन स्तर पर काम करती है। यानी जब आप गुस्सा, दुख, डर या निराशा जैसी भावनाओं को बार बार महसूस करते हैं तो वे भावनाएं आपके शरीर में गहराई से बस जाती हैं और फिर आपकी सोच, निर्णय और व्यवहार पर हावी हो जाती हैं, अक्सर बिना आपकी जानकारी के। क्या आपने कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस की है? शायद आपका शरीर किसी पुरानी आदत या अनुभव के प्रभाव में था। इस भाग में लेखक हमें बताते हैं कि यदि हम अपने पुराने भावनात्मक पैटर्न को नहीं तोड़ते, तो हम हमेशा अतीत में ही जीते रहते हैं, भले ही हमारा शरीर वर्तमान में हो। लेकिन क्या आप अपने शरीर को वर्तमान में लाना सीख सकते हैं? हाँ, और यही इस भाग का मूल है, शरीर और मन को फिर से एकीकृत करना ताकि वे मिलकर एक नया भविष्य गढ़ सकें। लेखक समझाते हैं कि कैसे ध्यान, मेडिटेशन, शाह चस्ने, मेडिटेशन एक शक्तिशाली औजार है जो हमें अपने स्वाभाविक पैटर्न से बाहर निकलने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं और अपने अंदर गहराई से उतरते हैं, तो आप अवचेतन में छिपी उन भावनाओं और विश्वासों से सामना करते हैं जो आपको सीमित कर रहे हैं। लेकिन क्या यह टकराव आसान होता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप पुराने भावनात्मक अनुभवों को छोड़ने की कोशिश करते हैं, आपका शरीर उसका विरोध करता है। यह आपकी बायोलॉजिकल पहचान के खिलाफ होता है। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप इस असुविधा को पार कर जाएं, तो वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। इस भाग में डॉक्टर डिस्पेंजा विस्तार से बताते हैं कि जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं, तो आपके मस्तिष्क में उसी अनुरूप न्यूरॉन नेटवर्क बनता है, और जब आप उसी भावना को बार बार महसूस करते हैं, तो आपका शरीर उस विचार का दास बन जाता है। इसीलिए यदि आप नया भविष्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पुराने आत्म के साथ टकराव करना होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप रोज सुबह उठते ही वही बातें सोचते हैं, वही भावनाएं महसूस करते हैं और वही काम करते हैं? यही दोहराव आपको एक ही तरह का जीवन देता है। लेखक आपको चुनौती देते हैं। क्या आप एक दिन उठकर कोई नया विचार सोच सकते हैं? कोई नया काम कर सकते हैं? कोई नई भावना महसूस कर सकते हैं? यह सब तब संभव है जब आप ध्यान के जरिए अपने अवचेतन मन तक पहुंचें और वहां नया बीज बोएं। इस भाग में वह है वो हमें अपने इनर लैबोरेटरी यानी आंतरिक प्रयोगशाला में ले जाते हैं, जहां हम खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को प्रयोग के तौर पर देखने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि हम सभी एक क्वांटम क्षेत्र, क्वांटम फील्ड से जुड़े हुए हैं जो अनंत संभावनाओं से भरा है। इस क्षेत्र में केवल वही विचार और भावनाएं आकार लेती हैं जो ऊर्जा से भरी हों, जो गहराई से महसूस की गई हों। यानी अगर आप किसी लक्ष्य को केवल सतही तौर पर सोचते हैं, तो वह साकार नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस विचार को इतनी भावना के साथ सोचें, जैसे कि वह पहले ही सच्चाई बन चुका हो, तो आप उस संभावना को वास्तविकता में ला सकते हैं। क्या आप अपनी वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठकर एक नए स्वयं की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप उस भविष्य की भावनाओं को अभी से महसूस कर सकते हैं? जब आप ध्यान में बैठते हैं और गहराई से उस भाव को जीते हैं, जैसे कि वह पहले ही घट चुका है, तो आपका मस्तिष्क उस अनुभव को वास्तविक मानता है और शरीर उसी तरह की रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेखक इस प्रक्रिया को रिहर्सिंग द न्यू सेल्फ कहते हैं, नए स्व की कल्पना का बार बार अभ्यास करना। लेकिन क्या केवल कल्पना ही काफी है? नहीं, इसमें अनुशासन, निरंतरता और भावनात्मक गहराई की आवश्यकता होती है। जब आप प्रतिदिन उस नए स्व की कल्पना करते हैं और उस भावना में डूबते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी पुरानी आदतों को तोड़ने लगते हैं और एक नई जैविक पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। लेखक हमें चेताते हैं कि बदलाव का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि आपका शरीर बार बार पुराने अनुभवों की ओर लौटने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप अपने ध्यान के अभ्यास में टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे शरीर नया नॉर्मल सीख रहे हैं।
सीखने लगता है। क्या आप उस अनदेखे भविष्य को गहराई से देख सकते हैं? क्या आप एक ऐसे स्व की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वासी, शांत, स्वस्थ और रचनात्मक हो? यही इस भाग का सार है। अपने विचारों के जरिए अपने नए अस्तित्व को आकार देना और यह समझना कि आप सिर्फ अपने अतीत का उत्पाद नहीं हैं, बल्कि आप हर पल में एक नई संभावना हैं। लेखक का यह भी मानना है कि जब हम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते और उन्हें एक साक्षी भाव से देखते हैं, तब हम अपने पुराने सेल्फ को पहचान कर उससे बाहर आ सकते हैं। ध्यान आपको वह शक्ति देता है कि आप अपनी आंतरिक दुनिया को पहले बदलें और फिर वह परिवर्तन आपकी बाहरी दुनिया में परिलक्षित हो। क्या आप यह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? इस भाग के अंत में डॉक्टर डिस्पेंजा हमें प्रेरित करते हैं कि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए निकालें, अपने नए स्व की रचना करें और उस पर पूर्ण विश्वास रखें कि वह साकार होगा। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदलती है, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है, तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ तालमेल बिठाने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल मानसिक अभ्यास और आत्मविश्वास के सहारे आप अपनी वास्तविकता को कितना गहराई से बदल सकते हैं? यू आर द प्लेसिबो के तीसरे और अंतिम भाग में तो जो डिस्पेंजा हमें इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में ले जाते हैं, जहां विचार और भावना का मिलन एक नए स्वयं को जन्म देता है, और यह मिलन हमारे जीवन को स्थायी रूप से बदल सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो व्हील चेयर पर था, वह केवल ध्यान और आंतरिक विश्वास के सहारे चलना शुरू कर दे? क्या यह संभव है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी केवल मानसिक रूपांतरण और आत्म प्रभाव से ठीक हो जाए? लेखक इस भाग में ऐसे कई वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें लोगों ने अपने विश्वास, ध्यान और आत्म अनुशासन के जरिए असंभव को संभव बना दिया। लेकिन इस चमत्कार का विज्ञान क्या है? लेखक समझाते हैं कि जब आप अपने विचारों को इतनी तीव्रता से अनुभव करते हैं जैसे कि वे पहले ही घट चुके हैं, तब आप मस्तिष्क और शरीर को एक नई वास्तविकता की ओर मोड़ देते हैं। इसे इमोशनली रिहर्सिंग द फ्यूचर कहा जाता है, यानी उस भविष्य की भावना को बार बार महसूस करना जिसे आप बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उस भावना में इतने गहराई से जा सकते हैं कि आपका शरीर उसे वर्तमान की तरह मानने लगे? लेखक बताते हैं कि जब आप ध्यान में जाकर किसी नए अनुभव को भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं, तो आपका मस्तिष्क और शरीर नए न्यूरोकेमिकल्स बनाना शुरू कर देते हैं जो उस अनुभव से मेल खाते हैं, और तब वह भविष्य केवल कल्पना नहीं रह जाता, बल्कि एक जैविक सच्चाई बन जाता है। इस भाग में डॉक्टर डिस्पेंजा कोहेरेंस यानी समरसता की अवधारणा को विस्तार से समझाते हैं। जब आपका मस्तिष्क और हृदय एक लय में धड़कते हैं, जब आपकी सोच और भावना में कोई विरोध नहीं होता, तब आप सबसे शक्तिशाली ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। क्या आप कभी इतना शांत हुए हैं कि आपकी सोच पारदर्शी हो गई हो? यही स्थिति ध्यान से आती है। जब आप अपनी पुरानी भावनाओं को शांत कर देते हैं, जब डर, चिंता और अपराध बोध जैसे अवरोधक भाव गायब हो जाते हैं, तब ऊर्जा का प्रवाह बिना रुकावट के होता है। यही ऊर्जा क्वांटम क्षेत्र में जाकर आपके लिए नए अवसर खींचती है। लेखक यह भी बताते हैं कि कैसे आपका विश्वास, जब वह संदेह से मुक्त हो जाता है, तो वह ब्रह्मांड में एक स्पष्ट संकेत भेजता है, और तब संयोग नहीं बल्कि आकर्षण घटता है। यानी जो आप बनना चाहते हैं, वही चीजें और लोग आपकी ओर आने लगते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने किसी चीज की तीव्र इच्छा की और वह अचानक आपके जीवन में प्रकट हो गई? लेखक इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट से जोड़ते हैं। यह विचार कि आप जिस ऊर्जा में लगातार रहते हैं, आप उसी ऊर्जा के अनुभव को आकर्षित करते हैं। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, सुरेंडर यानी समर्पण। जब आप किसी नए स्व की रचना करते हैं, तो आवश्यक है कि आप पुराने आत्म को पूरी तरह छोड़ दें, अपने विचार, आदतें, भावनाएं और यहां तक कि अपनी पहचान भी। लेकिन यह छोड़ना कठिन होता है, क्योंकि यह अनिश्चितता का मार्ग है। क्या आप अज्ञात में उतरने को तैयार हैं? क्या आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जिसे आप अभी नहीं जानते? लेखक कहते हैं
कि जब आप ध्यान में उतरते हैं और अज्ञात की भावना को अपनाते हैं, तब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं कुछ नया अनुभव करने के लिए। और यही वह बिंदु है जहां चमत्कार घटते हैं, क्योंकि अब आप अतीत नहीं बल्कि संभावनाओं में जी रहे होते हैं। लेखक बताते हैं कि जब आप लगातार उस नए स्व का अभ्यास करते हैं, तो आपका मस्तिष्क और शरीर उस नए सांचे में ढल जाते हैं और फिर आपको किसी बाहरी दवा, इलाज या परिस्थिति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। आप खुद ही अपनी दवा बन जाते हैं। यही इस पुस्तक का सार है, यू आर द प्लेसिबो। लेकिन क्या इसका मतलब है कि दवाएं, डॉक्टर या चिकित्सा पद्धति की कोई अहमियत नहीं? बिल्कुल नहीं। लेखक इसका विरोध नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि जब आप किसी इलाज को विश्वास और भावनात्मक समर्थन के साथ स्वीकार करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यानी यदि आप अपने डॉक्टर पर और इलाज पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो वही इलाज प्लेसिबो से अधिक असरकारी हो सकता है। इसके विपरीत, यदि आप संदेह में हैं, डर में हैं या भावनात्मक रूप से नकारात्मक स्थिति में हैं, तो कोई भी दवा असर नहीं दिखा सकती। यही कारण है कि डॉक्टरों का व्यवहार, माहौल और रोगी का दृष्टिकोण भी इलाज के परिणाम को प्रभावित करता है। इस भाग में लेखक हमें एक प्लेसिबो मेडिटेशन अभ्यास भी देते हैं, जिसमें हम हर दिन ध्यान के माध्यम से अपने नए स्व की कल्पना करते हैं, उसकी भावना को महसूस करते हैं और उसे वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, आत्मविश्वासी, शांत और रचनात्मक हैं? क्या आप उस भावना को आज ही महसूस कर सकते हैं, जैसे कि वह सच हो चुकी है? यदि हाँ, तो आपने उस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसे लेखक कंडीशनिंग द बॉडी टू अ न्यू माइंड कहते हैं। जब शरीर बार बार उस नई भावना को महसूस करता है, तो वह धीरे धीरे उसी के अनुरूप खुद को ढालता है। इसका अर्थ है कि आप अपने शरीर को भावनाओं के जरिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे वह नई जैविक रचना करे। इस भाग में लेखक हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि परिवर्तन की इस यात्रा में बाधाएं आएंगी। आपका शरीर पुरानी आदतों की ओर लौटने की कोशिश करेगा। आपके आसपास के लोग आपकी पुरानी पहचान को ही याद दिलाएंगे और आपकी सोच में बार बार संदेह आएगा। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां आपको दृढ़ रहना होता है और अपने नए स्व के साथ जुड़कर रहना होता है। क्या आप वह शक्ति अपने भीतर महसूस कर सकते हैं जो हर दिन खुद को दोबारा गढ़ रही है? लेखक यह भी कहते हैं कि जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो केवल आप ही नहीं बदलते, बल्कि आपकी ऊर्जा के कारण आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर और आपका भविष्य, क्योंकि अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, बल्कि सृजन कर रहे हैं, एक जागरूक निर्माता के रूप में। इस भाग के अंत में लेखक हमें अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करने और उस पर चलने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि आप चमत्कारी नहीं बनते, आप खुद ही चमत्कार होते हैं। क्या आप उस चमत्कार को आजमाने को तैयार हैं? क्या आप हर दिन कुछ समय निकाल सकते हैं अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करने के लिए, जो आपको बिना किसी दवा, बिना किसी इलाज के बदल सकती है? अगर हाँ, तो यह किताब सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक अभ्यास बन जाती है। और जब आप इस अभ्यास को रोज करते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि आप ही वो प्लेसिबो हैं जो खुद को ठीक कर सकता है, बदल सकता है और सशक्त बना सकता है। यही यू आर द प्लेसिबो का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है। आपका मन ही सबसे बड़ी दवा है और आपकी चेतना ही आपका सबसे बड़ा डॉक्टर। अब सवाल यह है, क्या आप इस दवा को हर दिन उपयोग में लाना शुरू करेंगे?